नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों आज हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं यूपी होम गार्ड के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1915 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। नंबर दो क्वेश्चन कह रहा है धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारी की नियुक्ति की। तो दोस्तों अशोक ने धम्म महामंत्र की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी दोस्तों धम्म महामंत्र। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो दोस्तों मेगस्थनीज भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस के लिए भी और दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए भी। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा कह रहा है किन अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस दोनों परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों तो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है थाल भोर तथा पाल घाटियां खालिस्तान किस दर्रे में है। तो दोस्तों थाल भोर तथा पाल घाटियां। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पश्चिमी घाटियां बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 9 में। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। हिमालय की नदियों के बारे में दोस्तों वो केवल वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। केवल वर्षा के पानी से प्राप्त नहीं करती हैं पानी दोस्तों बर्फ से भी पानी प्राप्त करती हैं। ज्यादातर बारहमासी होती हैं और पूरे वर्ष पानी बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। कुल वर्षा तमिलनाडु के तट पर दोस्तों अक्टूबर से नवंबर तक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है। दोस्तों नहीं है तो नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों नहीं है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभ्रक कहाँ कहाँ अभ्रक दोस्तों आंध्र प्रदेश में बिहार में और झारखंड में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा मापन का अर्थ किस अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे दोस्तों कह रहा है क्या कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है। आर्थिक क्षेत्र से यानी कि इकोनॉमी से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिवहन यानी कि द्वितीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना। तो यही दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। परिवहन दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 कह रहा है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शैक्षिक बीमारी आप शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। शैक्षिक बेरोजगारी यही तो है दोस्तों बीमारी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के इंपॉर्टेंट के हिसाब से।
क्वेश्चन मतलब आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारत में रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो अपने स्वयं के शासकों को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्री हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो दोस्तों सेंसरशिप के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेंसरशिप के अंतर्गत दोस्तों नागरिकों से स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो संसद का तो हिस्सा है दोस्तों, सदन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? संशोधन का शक्ति आर्टिकल 368। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों 368। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सूरज की तरह जो स्वयं से चमके तो वो प्रकाशमान वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग अब आ गए क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का कौन सा टर्मिनल है? तो दोस्तों विद्युत सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं या वायरस के कारण नहीं होता है? तो विषाणुओं के कारण दोस्तों टाइफाइड यानी कि आंत ज्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट। ये दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण होता है। किसके दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है ना दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली स्थान के समान है। तो इमारत में जो दोस्तों ईंटें हैं वो जीवों में कोशिकाओं के समान है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से देखिए। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या है? भूरे रंग की झिल्ली के रूप में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जंग लग जाता है दोस्तों जब हम लोग लोहे को खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सेल्यूलोज खालिस्तान का एक बहुलक है। सेलुलोज दोस्तों किसका एक बहुलक है? तो सेलुलोज दोस्तों ग्लूकोज का एक बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत धुंध कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? तो दोस्तों सदैव सीधा होता है। ठीक है ना, संख्या का पिरामिड जलीय परिस्थितिकी तंत्र में सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर बी जल में दोस्तों सदैव सीधा। चलिए देखते हैं अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रानी की वाव बताइए कहाँ स्थित है दोस्तों? दोस्तों पाटन गुजरात। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है VLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंप्यूटर क्षमता मतलब कौन सबसे कम कंप्यूटर भंडारण का आकार है। कंप्यूटर में सबसे कम किसमें स्टोरेज होता है दोस्तों। तो 1 मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेराबाइट, पेटाबाइट और गीगाबाइट ये सब दोस्तों बड़े भंडारण है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कंप्यूटर क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा पदार्थ में खाली स्थान की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण विद्युत को सुचालक बनाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण दोस्तों विद्युत का सुचालक बनाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है प्रभाव खाली स्थान प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य सीमा पर मुड़ जाता है। किस प्रभाव के कारण। तो दोस्तों अपवर्तन के प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो दोस्तों जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह 1975 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है। तो दोस्तों हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों प्रयागराज यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान 1949 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ ले लें। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को आपकी तैयारी के हिसाब से वीडियो मिलते रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1935 में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हरित क्रांति का जनक कौन है। दोस्तों हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऑप्शन नंबर बी 403 सीटें हैं, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण दिवस दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 1857 की तत्कालीन क्रांति का कारण क्या था। कारतूस प्रकरण। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।